हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज हम यहाँ पर देखेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी है KVS एनवीएस DTET प्लस भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें सिर्फ वही न्यूज़ कवर की जाएगी जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। सारा करंट अफेयर जो अनइम्पॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे नवंबर मंथ का, वो होगा अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स, रैंकिंग, समिट, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक की न्यूज़ होगी, स्पोर्ट्स की होगी, नेशनल इंटरनेशनल की होगी, और कुछ इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम की होगी जो नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो अपॉइंटमेंट होगा। और इसमें जो एक मिनट में इसको सेट कर लेते हैं। इसमें जो 53rd चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया, जो भी CJI अभी अपॉइंट हुए हैं इंडिया के, तो वो हैं जस्टिस सूर्यकांत। और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो वो आप नोट कर लेंगे, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स विश्वजीत सहाय है। कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी रिसेंट की न्यूज़ है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चीफ ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन नेवी B शिवा कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ द BIS श्री संजय गर्ग। BIS, व्हाट इज़ BIS? ये आ सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। ये क्वेश्चन आपका GK में राइज हो सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा कौन है इसके? तो जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं। और नालसा का जो हेडक्वार्टर है वो हम याद रखेंगे न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सुनील पॉलीवाल। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो इनलैंड वाटरवेज को डेवलपमेंट और रेगुलेशन के बारे में बनी थी 1986 में। कभी कभी इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ईयर एग्जाम में पूछ लिया जाता है GK के क्वेश्चन के तौर पे, तो आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है उस क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगला पॉइंट जो हमारा है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है? नीतीश कुमार। ED ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कोई ख़ास इतना नहीं है। टूर्नामेंट एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 रोहित शर्मा को याद रख सकते हैं। और एम्बेसडर डेजिग्नेट ऑफ इंडिया टू द UAE डॉक्टर दीपक मित्तल, ये भी कोई ख़ास उतना नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और खालिद एल इनेनी। ठीक है, और हम यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो इजिप्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को एक UN की एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अवार्ड्स से क्वेश्चंस बहुत आता है। अवार्ड्स इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर करंट अफेयर्स इन एनी टीचिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स को याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोवर्शियल हो गया था। मिस मैक्सिको फातिमा बुश चुनी गई हैं, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे कोई डायरेक्टर था, थाई डायरेक्टर, तो उसने इनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया था, तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। और इनके साथ साथ इनके जो भी कॉन्टेस्टेंट्स थे उन्होंने भी वॉकआउट कर दिया था। तो बहरहाल आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, द इंदिरा गांधी प्राइज़ कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुकर प्राइज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑथर का नेम आपको याद रखना है, डेविड सॉजली। और कहाँ के हैं ये? हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं ये, फॉर हिज नॉवेल फ्लैश, ये भी याद रखना है। शस्त्रा रामानुजन प्राइज़, ये भी याद रखेंगे। द डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ CI क्वालिटी रत्न अवार्ड किसको मिला है? वेनु श्रीनिवासन को मिला है। और नेशनल बुक अवार्ड
ये भी याद रख सकते हैं, नॉवेल का नाम नहीं सही तो ऑथर का नाम कम से कम आप याद रख सकते हैं, राबी अलामुद्दीन। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है राज्योत्सव अवार्ड। कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड ये हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये आप याद रख सकते हैं, अरविंद यशावंत पाटिल। थर्ड एडिशन ये भी कोई नहीं है इतना, ये भी दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि द शेवलियर डी ऑर्डर फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट किसको मिला है, इनको मिला है। अमूमन देखा गया है जो भी इस तरह के वो होते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो टॉप एग्री फूड पायनियर बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन किसको मिला है, शेफ संजीव कपूर को मिला है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इंडेक्स रैंकिंग्स और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। चाइना इस पे फर्स्ट नंबर पे, इंडिया थर्ड नंबर पे। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, स्वीडन फर्स्ट पे और इंडिया फोर्थ पे। ठीक है, इसी में यहाँ पर एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि टॉप 100 में आईटी दिल्ली है जो कि 59 नंबर पे। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन है, जर्मन वॉचेस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये इंडेक्स किसका है ये भी याद रखेंगे, जर्मन वॉच का है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 9th है और फर्स्ट पे कौन है, डोमिनिका। ठीक, बाकी हमारा समिट कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स अब हम देखेंगे आगे। समिट कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो भी हमारी हुई है नवंबर 2025 में, इम्पॉर्टेंट तो 20th G20 समिट कहाँ हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है, इसकी थीम भी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और बाकी ये कोप 30 ये कहाँ हुआ है, ये ब्राज़ील में हुआ है। इंडिया इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन तेल अवीव इज़राइल में याद रख सकते हैं, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, अमूमन इस तरह की जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वो कहीं बाहर यूरोपियन कंट्रीज साइड होती हैं, बट ये न्यू दिल्ली में है तो आपको दिमाग में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को होस्टेड बाय WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और याद रखेंगे इसको। फर्स्ट बाइनेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिम्स्टेक, क्योंकि ये फर्स्ट भी है और ये इंडिया से रिलेटेड है तो ये कोची, याद रख सकते हैं इसको। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट ये पूरी उड़ीसा में है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे हमारा एग्रोनॉमी कौन, नहीं ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेंस से रिलेटेड हम न्यूज़ दे सकते हैं, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल, तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज़ त्रिशूल, तो ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। और ठीक है, तो सॉरी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एनुअल मालाबार एक्सरसाइज ये कहाँ हुई है, ये नॉर्थ नदर्न पैसिफिक गुआम के पास हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनुअल मालाबार एक्सरसाइज होती किसके किसके बीच है, तो ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच होती है। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन मेंबर कंट्रीज़ है, वो इंडिया है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ठीक है, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज मालाबार 2025 जो हुई है इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो वो INS सह्याद्री है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये कि किसके किसके बीच है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है, और ये हुई कहाँ है, ये कर्नाटका में हुई है। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा खासा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन बनाता है। आगे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर कहाँ हुई है, ये राजस्थान में हुई है, और ये किसके किसके बीच है, ये इंडिया और UK के बीच है। ठीक, बस इतना याद रखेंगे, ये काफ़ी होगा, बाकी इसमें और डिटेल दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच है, ये इंडिया नेपाल के बीच है, और ये हुई कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में हुई है जो कि उत्तराखंड में। ठीक, और वीर युवा फोरम टू एम्पावर यूथ फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट किसने होस्ट किया है, ये इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है, ये कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं इक्षक, इंडियन नेवी ने इसको किया है, इक्षक इंडिजिनस सर्वे
इसको भी रहने देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT-7R, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड इट इज़ मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल। तो थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं इसको। बाकी ये ओमान वाला छोड़ सकते हैं, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। गोदरेज डिलीवर्स फर्स्ट ह्यूमन रेटेड विकास इंजन टू इसरो फॉर गगनयान मिशन, ठीक है। और इसके बाद हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट सन कैचर, ये किसका है? ये गूगल का है, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स से न्यूज़ जो भी हमारी इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ पे 19th ग्रैंड मास्टर, 91st ग्रैंड मास्टर का आप नाम अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, और एकदम रटना नहीं है, बस माइंड में थोड़ा सा रखेंगे तो जब ऑप्शन में वो चीज़ आएगी तो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक। बैडमिंटन एस जर्लिन जया Ratchagan will be India's first flag bearer at the Tokyo Deaflympics 2020. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। डेफलिम्पिक्स को ही कहा गया था फर्स्ट इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। ये 1924 के करीब करीब शुरू हुआ था। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है डेफलिम्पिक का जो पहला मतलब पहला नहीं, लेकिन इंडियाज़ फ्लैग बेयर कौन होगा उसमें, तो ये बैडमिंटन है के हैं जर्लिन जयराचागन, ठीक है। बाकी इसमें जो एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया विन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप आफ्टर डिपीटिंग चाइनीज टैपी। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है कि इंडिया ने जीता, और पहला भी जीता था, और ये भी है। और दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हुआ कहाँ है। तो मेरे ख्याल से तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ है, बट आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। रोजर फेडरर इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसको भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो बाकी एक है इंडियाज़ वुमेन ग्रैंड मास्टर, इसको भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अवनी लेकर, देखिए ये सब जो ऐसे करंट अफेयर्स है ना, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको अपने अपने माइंड में रखना है थोड़ा थोड़ा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, भुवनेश्वर टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स, क्योंकि ये फर्स्ट भी है। और ये सम्राट राणा का भी नाम याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है? और इन्होंने फर्स्ट इंडियन टू विन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। आजकल क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहा है कि प्लेयर का नाम आपको दिया है और गेम भी दिया हुआ है, तो ये प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। एशियन यूथ गेम्स हुआ था बहरैन में, तो इंडिया ने 48 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कितने, ये 13 गोल्ड है और 13 गोल्ड है और 18 सिल्वर है, ठीक है। और बाकी 70 ब्रोंज है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से और भी न्यूज़ कवर कर लेते हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है। गोगाबील लेक अभी न्यूज़ में थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, न्यूज़ में भी है, जीके का भी एक पोर्शन बनाती है ये, जो कि बिहार में है, और ये 94th रामसर साइट है। क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, 94th रामसर साइट का नाम आ सकता है, गोगाबील लेक कहाँ है ये आ सकता है, ठीक है। रोहू मछली को इन्होंने स्टेट फिश की घोषित किया है पंजाब ने। तो क्वेश्चन इससे आ सकता है, विच स्टेट डिक्लेयर्स रोहू एज ए स्टेट फिश रिसेंटली, फलाना। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। लखनऊ डिक्लेयर्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी फॉर इट्स रिच अवधि। दिमाग में एक बार रख सकते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दूसरा हमारा है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, केरला बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर EPEP इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है, इंडियाज़ नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन ड्राइव स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन इस तरह से करके आ सकता है, ठीक है। बाकी दिल्ली पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, ये तो अक्सर न्यूज़ में आया करता है, तो आप मार्क कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आया इन केस। वैसे तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा।
गोवा पुलिस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट फोर्स टू अचीव 100% रिस्पॉन्स। ये भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट। नौरादेही सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और ये थर्ड होम फॉर चीताज। लेकिन ये याद रखना है ज़्यादातर कि ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जीआई ग्रांटेड टू सिक्किम्स लेप्चा, हाँ देख सकते हैं इसको एक बार, ऐसा कोई ख़ास नहीं है ये। पंजाब बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू फुली इम्प्लीमेंटेड अमेंडेड, नहीं ये तो कोई ख़ास नहीं है, बट अभी पंजाब का नाम एक जगह और आया था, वो इम्पॉर्टेंट था। आयरलैंड नेम्ड ऑफिशियल कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आपको ये भी याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आप इसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, वो सिक्किम में है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लॉन्चेस सरल सिम्स, कोई ख़ास नहीं है बट करंट की न्यूज़ है और देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग कोई वर्ड है तो वो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पैरासोशल, वैसे वाइब कोडिंग का मतलब क्या होता है? वाइब कोडिंग कुछ एआई टूल से रिलेटेड है, मतलब आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कुछ नेचुरली लैंग्वेज, ठीक से हमें पता नहीं है, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। पैरासोशल किसका वर्ड है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड है ये, वर्ड ऑफ द ईयर 2025। पैरासोशल मतलब होता है वन साइडेड रिलेशनशिप जब आप डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, तो अमिताभ बच्चन आपको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, बट यू आर कॉन्टिन्यूसली स्टॉकिंग हिम, फॉलोइंग हिम, और आप इच्छुक हैं उनके बारे में जानने की, तो ये एक पैरासोशल इसके लिए वर्ड आएगा, ठीक है। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। वर्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट रेजिस्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड चाइना ने डेवलप किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवंबर में हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जल्दी से हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर, नेशनल कैंसर, इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, याद रखेंगे इसको। नेशनल एजुकेशन डे, इसको भी याद रखेंगे। वर्ल्ड निमोनिया डे, इसको भी याद रखेंगे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आप याद कर सकते हैं इसको, इसकी थीम भी याद रखेंगे। नेशनल प्रेस डे, येस इम्पॉर्टेंट वन विद इट्स थीम, ये कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। इंटरनेशनल मेंस डे, येस दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। और सेलिब्रेटिंग मैन थीम भी याद रखेंगे इसको। वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये पता नहीं क्यों, लेकिन ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, 19 नवंबर, तो हम याद रखेंगे। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, याद रखेंगे इसको। और 21 नवंबर को है वर्ल्ड फिलोसफी डे, नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसके बाद हम कुछ 2-3 और देखते हैं, उसके बाद हम अपना रैप अप करते हैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर। 26 नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया होता है ये। नेशनल मिल्क डे, ये भी कई एग्ज़ाम में पूछा गया है विद इट्स थीम। और 27 नवंबर को होता है थैंक्स गिविंग डे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपके इन न्यूज़ के अलावा भी अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।